मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। माघ मेला को महाकुंभ की तरह स्वच्छ और भव्य बनाने के निर्देश मंत्री ए.के. शर्मा। प्रयागराज में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा करते अफसरों को एक माह में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला को महाकुंभ की तरह स्वच्छ और भव्य बनाया जाए। मंत्री ने स्वच्छता कर्मियों और मिशन शक्ति वॉलंटियर्स की सराहना करते हुए कहा कि प्रयागराज को फिर से स्वच्छता और सेवा का मॉडल बनाया जाएगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से गृहकर के लिए ओटीएस योजना लागू करने की मांग की। प्रयागराज में खाटू श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन, 501 ध्वज यात्रा और भजन संध्या में उमड़ा जनसागर। प्रयागराज के पत्थरचट्टी रामलीला परिसर स्थित खाटू श्याम मंदिर में शनिवार को 14वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह निकली 501 ध्वज यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु नाचते गाते शामिल हुए। शाम को भजन संध्या, इत्र वर्षा, फूलों की होली से वातावरण श्याममय हो उठा। राजस्थान के सीकर से लगाई गई पवित्र ज्योति 14 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित होकर आस्था का प्रतीक बनी हुई है। नैनी सेंट्रल जेल में कैदी का शव पेड़ से लटका मिला, मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेगी। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शनिवार देर शाम सनसनीखेज घटना हुई। हत्या के आरोपी और मृत का कैदी उदय राज लोध का शव जेल के दरी गोदाम के पास आम के पेड़ से लटका मिला। जेल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि पुलिस ने कहा कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा। घटना से पहले उदय राज ने जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात की थी। हत्या के इसी मामले में उनके 3 भाई भी जेल में सजा काट रहे हैं, जांच जारी है। बाबा मौजगिरी घाट पर सजी दीपों की अद्भुत छटा, कालिंदी महोत्सव में जगमगाया पूरा घाट। कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर शुक्रवार को यमुना बैंक रोड स्थित बाबा मौजगिरी घाट पर कालिंदी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शाम 5 बजे से ही घाट हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। संयोजक धीरेन्द्र त्रिवेदी ने बताया कि महोत्सव के तहत मां कालिंदी का पूजन और आरती कर दीपदान किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लेकर घाट पर आस्था का अनोखा दृश्य प्रस्तुत किया। 1984 सिख नरसंहार को 41 वर्ष, इंसाफ की पुकार अब भी जारी। सरदार पतविंदर सिंह। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि 31 अक्टूबर 1984 की संध्या से शुरू हुआ सिख नरसंहार भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, कानपुर सहित पूरे देश में हजारों सिखों की निर्मम हत्या की गई और अरबों करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी गई थी। सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि सिख भाइयों, बहनों और बच्चियों को टायर डालकर जिंदा जलाया गया, गुरुद्वारों को आग के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने इस मौके पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सिख समाज आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। शाहगंज में गूंजे जय जयकार के स्वर, श्री आनंद बिहारी मंदिर से निकली तुलसी शालिग्राम विवाह की भव्य बारात। घंटाघर शाहगंज स्थित श्री आनंद बिहारी मंदिर से शनिवार को तुलसी शालिग्राम विवाह की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। एक रथ पर तुलसी माता और दूसरे पर भगवान शालिग्राम विराजमान रहे। बारात में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने भक्ति गीतों, डीजे की धुनों और आतिशबाजी के बीच जय जयकार के नारे लगाए। पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों को आकर्षक रोशनी व फूलों से सजाया गया था। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयागराज न्यूज।